वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट पे। दोस्तों, अगर आपको क्षेत्रमिति का एक एक क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। गारंटी है कि वीडियो खत्म होने के बाद आपके मन में जितना भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि हम नंबर सिस्टम के लिए वीडियो एक एक पार्ट का बना रहे थे, तो वो वीडियो आपको मिलता भी रहेगा और साथ में मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के लिए भी आपको एक एक करके वीडियो मिलेगा। और रेलवे के एग्जाम में बेसिक तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो यूट्यूब का सबसे खतरनाक वीडियो होगा और बेसिक तरीका से आपको सारा एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन। इस सारे का क्षेत्रफल पढ़ेंगे आप लोग, उसका परिमाप पढ़ेंगे, उसका आयतन पढ़ेंगे। लेकिन आयतन किसका निकलता है? मान लेते हैं, देखिए, क्षेत्रफल और आयतन में बहुत अंतर होता है। जैसे कोई कमरा है, इस कमरा का हम लोग क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, उसका एरिया कितना है, कितना दूर में ये कमरा बना हुआ है, लेकिन इसमें कितना सामान रखा जाएगा उसका वॉल्यूम हो गया, उसका आयतन हो गया। तो एक एक करके हम लोग सारा चीज समझेंगे तो आसान तरीका से, आसान भाषा में सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ये बिल्कुल नया चैनल है तो इस पे उतना ज़्यादा वीडियो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक का वीडियो डालेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग 2D फिगर की बात करते हैं, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो इस दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, 2 डायमेंशनल फिगर में पहले हम बात करते हैं तो वो त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हो जाता है सर्कल, यानी कि वृत्त के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं तो सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा पॉलीगॉन, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगॉन मीन्स होता है बहुभुज, ठीक है, बहुभुज, हम इसका हिंदी में लिख देते हैं। सेमी सर्कल मीन्स होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। उसके बाद सर्कल मीन्स होता है वृत्त और ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज। देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है चतुर्भुज। देखिए, इतना सारे चीज का हमको एरिया इसमें निकालना है, ठीक है। एरिया होता है, इसका पेरीमीटर निकलेगा, लेकिन इसका जो है वॉल्यूम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? वॉल्यूम यानी कि आयतन जो होता है वो 3D फिगर में होता है। इस दोनों में यही अंतर है कि जब हम आयतन निकालते हैं ना तो सिर्फ 3D फिगर में निकालते हैं। 2D फिगर में सिर्फ एरिया और उसका वॉल्यूम निकालते हैं। चाहे कर्व सरफेस एरिया सर्कल का हो या ट्रायंगल के लिए एरिया हो। अब देखिए, 3D फिगर में क्या क्या आता है? तो मेरा आता है क्यूब, क्यूब यानी कि घन। उसके बाद आता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ। उसके बाद आता है आपका कोन, कोन मीन्स शंकु, शंकु। उसके बाद आता है आपका सिलेंडर, सिलेंडर। तो ये सारी चीज 3D फिगर में आते हैं और 2D फिगर में इतना ही है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल की बात करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ट्रायंगल में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो चलिए, देखिए, क्या होता है ना कि ट्रायंगल जो होता है कोई एक बंद आकृति होता है। बंद आकृति कहने का मतलब कि कोई लाइन है, जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, इधर से एक लाइन है, इधर से एक लाइन है। 3 ठो लाइन को अगर हम बंद कर देते हैं तो वो आपका हो गया ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज हो गया। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और इधर हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे तरीका से त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज भी बहुत टाइप का होता है, यानी 3 टाइप का होता है। देखिए, जैसे देखिए, ये हो गया त्रिभुज,
ठीक है। अगर इसका भुजा साइड जो है, ये साइड है, ये तीनों बराबर हो गया, तीनों साइड बराबर हो गया तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। देखते चलिएगा, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद अगर दो ठो साइड बराबर हो गया, इस साइड बराबर है, इस साइड इसके बराबर है, लेकिन इस साइड अलग है, तो उसको क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद अगर इसका तीनों साइड अलग अलग हो, मतलब ये जो साइड है ये अलग है, इसका ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, तो इसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ये तो बेसिक बात होगा, लगभग सब लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो जान लीजिए। अब इसमें हमको देखना है, ये तो साइड के आधार पे हो गया, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा इक्वल नहीं होता है, एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा इक्वल होता है, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा इक्वल होता है और एक भुजा इक्वल नहीं होता है। लेकिन एंगल के आधार पे यानी कि कोण के आधार पे भी तीन टाइप का त्रिभुज होता है। तो कौन कौन सा होता है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, एंगल भी तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक एंगल बनेगा जैसे 90 डिग्री से ज्यादा, अब सबको पता है कि ऐसे बनेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री से थोड़ा सा कम बनाना होगा, तो ये 90 मान लीजिए कि ये कितना है आपका 70 डिग्री है, इस 60 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है ना, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब देखिए, अभी फार्मूला की बात नहीं है, अभी हम लोग बेसिक चीज जान रहे हैं कि आखिर त्रिभुज कौन कौन सा होता है थीटा के आधार पे, और एंगल के आधार पे आपका कौन कौन सा होता है त्रिभुज, उसके बाद साइड के आधार पे कौन कौन सा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये 90 डिग्री एगो हो गया। अभी आपको बताया कि तीनों त्रिभुज के एंगल का योग, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एगो कोण 90 है, तो ये दो कोण कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए कि 40 है तो ये 50 होगा, तब ना तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। 50 40 90 90 100, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 110 डिग्री है, तो उसके बाद कितना बचा आपके पास 70 को बचा, तो इधर मान लीजिए 40 इधर हो गया, 30 इधर हो गया, यानी 40 30 70 डिग्री इधर हो गया और 110 डिग्री इधर हो गया, तो टोटल 180 डिग्री हो गया। एंगल के आधार पे जो त्रिभुज बनता है उसको कहते हैं, जैसे ही अधिकोण है, 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है उसको अधिकोण कहते हैं, 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अच्छे तरीका से, ताकि आपको अगर पता नहीं हो तो आज अच्छे तरीका से पता चल जाए। अब बिल्कुल भी आराम से आप एक एक चीज समझते चलिएगा। ये हो गया राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे समकोण एंगल बन रहा है और उस समकोण एंगल द्वारा बना हुआ कोण जो बन रहा है, यानी बना हुआ जो ट्रायंगल है, तो उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां भी लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अधिकोण त्रिभुज है ना, यहां भी एंगल आपका आएगा। तो हो गया आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद देखिएगा, यह आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होता है ना, उस एंगल को न्यून कोण कहते हैं। इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल।
ये हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए हम बेसिक बात आपको बता दिए। विषमबाहु त्रिभुज है, साइड के आधार पे इसका तीनों साइड अलग अलग है। इस समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गया। समद्विबाहु दो साइड इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है। उसी तरह से कोण के आधार पे अब इसका एरिया क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो चलिए आपको हम देखते हैं। अच्छा एक सिंपल सा ट्रायंगल लेते हैं और देखते हैं कि एरिया इसका क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तब हम लोग एक एक टाइप को समझते हैं। बहुत ही मजा आएगा। देखिए जैसे देखिए कि एगो हम बना देते हैं ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज बना दिए। ठीक है, त्रिभुज बना दिए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। देखिए यहाँ एक हाइट हम खींच दिए, H1 हाइट है। जिस बेस पे खींचा हुआ है ना, उसी बेस को और उसी हाइट को लेंगे तब जाके एरिया निकलेगा। तो हम अगर निकालते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालते हैं किसका, तो ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, बीसी है। ये क्या है आपका इस टाइम में, ये आधार है और ये आपका हाइट हो गया। तो ये हो गया आपका बीसी गुना H1। देखिए मान लेते इसको आधार मानेंगे ए बी को, तो यहां से हम हाइट खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइट आपका H2 हो गया। अगर मान लेते हैं कि मेरा ये पता है तो हम निकाल लिए, लेकिन हमको ये और ये पता नहीं हो, सिर्फ ये पता हो, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू H2। उसके बाद मान लीजिए कि ये दोनों हमको नहीं पता हो और हमको ये वाला पता होगा, तब यहाँ पे हम लोग आधार लेंगे इसको। तो ये आपका ये हाइट जो होगा ये H3 हो गया। तो जब निकालेंगे एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू ये हो गया आपका बेस क्या, AC इंटू H3। तो इस तरह से आप एरिया को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी सिंपल तरीका से समझते हैं कि इसमें दो टाइप का होता है। जैसे देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। बस आपको ये चीज दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक चीज आपको कंफ्यूज करेगा, हाइट और हाइपोटेनस में बहुत अंतर है। ठीक है, तो अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्लियर कर देंगे। ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का, तो देखिए बी के सामने वाला भुजा छोटा बी, सी के सामने वाला भुजा छोटा सी और ए के सामने वाला भुजा छोटा ए। इसका हम अगर पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर कहिए तो परिमाप, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C। अब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बस एक। अब हम बात करते हैं पहला ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि तीनों साइड अलग अलग होता है और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो A B और C से दिया हुआ है। इसके सामने वाला छोटा a, इसके सामने वाला छोटा c, इसके सामने वाला छोटा b से डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दिया है 5, इसका दिया है 4 और इसका दिया है 6। हम आपको बताए हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका एरिया दिया हुआ है। लेकिन जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है तो यहाँ बेस है, अगर ये हाइट आपके पास होता तो आप फट से निकाल लेते, या आपके पास यहाँ पे थीटा होता तो आप साइन वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते थे। लेकिन आपके पास सिर्फ 3 साइड है, तो उस टाइम में आपका काम आएगा हीरो का फॉर्मूला। तो हम हीरोज का फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला एकदम ये फॉर्मूला जो है ना हीरो है। हीरोज का फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब ध्यान दीजिएगा,
अर्ध परिमाप होता है। अब इसको लिख लीजिए। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, यहीं पे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी मतलब हो गया इसका भुजा जो होता है ना उसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा अर्ध पेरीमीटर, पूरा है तो पेरीमीटर हो गया। तो इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को यहाँ हम बनाते हैं, देखिएगा कितना आसान तरीके से बन जाएगा। फिर हम लोग समबाहु त्रिभुज का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है समकोण त्रिभुज का उसका भी पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे इसका हमको एरिया निकालना है तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। थोड़ा सा फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 5 9 6 15 बटा 2। लेकिन ऐसा डिजिट लेते हैं ना जो आसानी से कट जाते हैं। हम मान लेते हैं 6, क्योंकि जो है यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा ना तो गुना भागा करने में दिक्कत होगा। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना तो बेसिक होना चाहिए। यहाँ पे 8 रख देते हैं, क्योंकि दोनों साइड सेम हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा त्रिभुज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तीनों साइड अलग अलग है यानी विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 8 4 12 6 18, 18 बटा 2 क्या हो गया, 9 हो गया, मतलब इसका वैल्यू 9 हो गया। तो हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम आपको बताए हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। तो एस का वैल्यू 9 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए के जगह पे 6 है। तो देखिए एस माइनस ए, तो 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। उसके बाद गुना, देखिए यहाँ पे गुना का साइन है, एस माइनस बी यानी 9 में से बी को घटाएंगे, 9 में से 8 गया तो 1, फिर गुना, फिर एस माइनस सी, एस के जगह पे 9 है उसमें से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब देखते चलिए कितना हो गया आपका, 9 गुना 3 गुना 5 यानी हो गया आपका 5 3 15। आप 15 में 9 से गुना करेंगे तो हम इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना आपका हो गया 5। तो इधर से 2 3 के बदला 1 3 निकल गया तो 3 रूट 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल हो गया। देखिए एक बात और है हीरो फार्मूला का खासियत, आपको तीनों साइड अगर किसी भी त्रिभुज का पता है ना तो आप लगा दीजिएगा तो आपका आंसर कंफर्म निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज, तो हम क्यों इस फार्मूला में इतना फंसेंगे, वो तो तब होता है ना जब मजबूरी आ जाता है, तीनों साइड इक्वल नहीं होता है तब। नहीं तो हमको हाइट पता हो ना और बेस पता हो तो हम सीधा 1/2 गुना बेस इंटू हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको अगला। अब आइए दोस्तों समकोण त्रिभुज में, अगला टाइप है समकोण त्रिभुज का। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो है आपका 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ई एंगल मान लीजिए थीटा होगा, चाहे ई एंगल थीटा होगा तो ई एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों पता है कि जब हम लोग त्रिभुज किसी भी त्रिभुज लेते हैं तो तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री हुआ और इस दोनों को जोड़िएगा तो फिर थीटा से थीटा कट जाएगा तो 90 90 180 हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसका भी हम अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो वही लगेगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग है, ठीक है। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो हम लोग अभी इस पे नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इस पे, क्योंकि हमको सीखना है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिभुज में। अगर पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज तो पाइथागोरस थ्योरम जो है आपके त्रिकोणमिति में भी काम आने वाला है। तो देखिए यह है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हाइपोटेनस हुआ, ठीक, और ये परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो है आपका समबाहु त्रिभुज। तो चलिए समबाहु त्रिभुज को देखते हैं, इसको फिलहाल आप लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में आपको बताया है कि तीनों साइड जो है ना वो इक्वल होता है। देखिए इस साइड भी इक्वल होगा इसके, मतलब तीनों साइड इक्वल होगा, ये आपका हाइट हो जाता है, ठीक है।
इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इसके हाइट के भी फॉर्मूला होता है। हाइट मतलब ऊंचाई का फॉर्मूला। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। भुजा मतलब कहिए तो साइड, साइड मतलब कहिए तो मान लीजिए एक कोई इसका तीनों भुजा क्या है ना आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा। हम बताया क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मान लीजिए बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं पुट करके। तो बेस में क्या है, ए है, ठीक है, और हाइट में क्या है √3/2 इंटू भुजा। तो देखिए √3/2 इंटू भुजा की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा ये आपका आ गया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका ऊंचाई निकालना होगा तो √3/2 इंटू भुजा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपका हाइट दिया हुआ है 5√3, ठीक है, आपका हाइट दिया हुआ है 5√3, पूछ रहा है कि इसका भुजा बताइए, मतलब इसका साइड क्या होगा। तो आप सीधा लगाएंगे कि हाइट बराबर क्या होता है, मतलब ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, √3/2 इंटू साइड, ठीक है। हमको साइड निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई क्या दिया हुआ है 5√3, तो यहाँ पुट कर देंगे 5√3 इक्वल टू √3/2 इंटू ए। देखिए √3 से √3 कट गया तो ए बराबर क्या हो गया, 5 दूनी 10, तो आपका साइड हो गया 10, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। वही आपसे पूछ देता है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, मतलब परिमाप बताइए, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो परिमाप हो जाएगा ए यानी कि 3a, तीनों साइड को जोड़ देंगे तो आपका परिमाप हो जाएगा। अगर आपका परिमाप पूछता तो 10 और 10 20 और 10 30 होता, तो परिमाप हम लोग इसी को कहते हैं। तो लगभग आपका हम ट्रायंगल का लगभग जो फॉर्मूला होता है जिससे क्वेश्चन बनता है, जो आपके ग्रुप डी में पूछा गया है, हम आपको बता दिए हैं। लेकिन एंगल संबंधित में एक बात और आपको बताना है, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एंगल से रिलेटेड कुछ बात बता देते हैं, तो फिर हम लोग 2-4-5 को क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको और सारा चीज मिलेगा। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ई एंगल जो है मान लेते हैं θ1 है, ई एंगल θ2 है, ई एंगल θ3 है, ठीक है। यहां से इसको हम बढ़ा देंगे ना, तो ई जो एंगल होगा ना, ई जो एंगल होगा इस दोनों एंगल के योग के बराबर होगा, मतलब θ1 प्लस θ2, ठीक है। उसी तरह से इसको हम अगर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ जो आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा इस दोनों एंगल के बराबर बनेगा, यानी θ2 प्लस θ3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इधर हम बढ़ाते हैं ना, तो ई वाला जो एंगल बनेगा ना वो θ1 और θ3 के बराबर बनेगा। बात समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम लोग एंगल से संबंधित विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दिए हैं। अब देखिए ये जो बाहर का जितना कोण होता है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तो इसके तीनों मतलब तीनों को जोड़ने के बाद इसको, इसको और इसको, मतलब एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण को जोड़ने के बाद वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, इस सब को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे एंगल से संबंधित जानकारी। तो चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं 2-4 को कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, क्वेश्चन आपको उधर सामने दिखेगा, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो हम आपको बताया ना हीरोज का फॉर्मूला, चूंकि इसका साइड जो है ना अलग अलग है, तो आपको यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना है। अगर समबाहु बोलता ना तो फॉर्मूला जो बताए हैं वो लगाते, लेकिन अभी तो यहाँ पे साइड अलग अलग है, हम आपको सिखाए हैं, तो वहां पे हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 14 11 कितना होता है 25, अब 25 और 7 32, 32 बटा
2, 32/2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, तो एरिया निकालना है। तो हम जब निकालेंगे इसका एरिया, एरिया क्या होगा, पहले बोले हैं सेमी पेरीमीटर 16, जैसे एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए सेमी पेरीमीटर कितना है, 16 इंटू एस माइनस ए। मान लीजिए कोई भी साइड, जैसे ई ए है, ई बी है, ई सी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी में किसी को घटा सकते हैं। लेकिन जिसको ए मान लिए है, फिर ये नहीं कि दूसरा को भी ए मान लें, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। जिसको मान लिए हैं उसको फिक्स कर लेंगे। 16 में से 11 घट गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, चूंकि एस माइनस ए। फिर एस माइनस बी, 16 में से 7 गया तो 9 हो गया। फिर एस माइनस सी, 16 में से 14 गया तो 2 हो गया। ये सब क्या है, ब्रैकेट में है, इस चीज को भूलिएगा नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए अब ब्रैकेट में है तो इसको हम कोशिश करेंगे निकालने का। तो 16 जो है इसको तोड़ के लिख देते हैं। क्योंकि अभी ऐसे ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सब चीज आता तो फिर मेरा वीडियो आप क्यों देखते हैं। 16 को लिखेंगे 4 गुना 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 9 को लिखेंगे 3 गुना 3, और फिर इंटू 2। देखिए कोई भी चीज अगर रूट से बाहर निकलता है ना, तो 2 के बदला 1 बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 को 3 के बदला 1 3 बाहर निकल गया, लेकिन बच गया रूट में कौन, तो 5 अगुना 2, 5 अगुना 2, तो यहाँ पे हो गया 12√10। अब देखिए एरिया है ना, तो इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, हमेशा याद रखिएगा। एरिया का जो आंसर होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये आपका एरिया निकल गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब कहिए कि सर आप तो बोले हैं कि तीनों जो है साइड डिफरेंस होना चाहिए, और आप ऐसे समकोण त्रिभुज क्यों बना दिए हैं। तो एक चीज और बताए हैं बउआ, क्या बताए हैं, तो एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए लंब है 5, 5 का स्क्वायर 25, ध्यान दीजिएगा। बेस है 12, 12 का स्क्वायर 144। और देखिए ना हाइपोटेनस है 13, 13 का स्क्वायर 109, 169। तो 169 बराबर, ये देखिएगा इसको भी जोड़िएगा तो आएगा 169। मतलब 5, 12, 13 का ना ट्रिपलेट होता है। ये हम आपको बताएंगे बाद में अच्छे तरीका से, ट्रिगोनोमेट्री में इसका ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसमें बताने का जरूरत इसलिए आ गया कि ये क्वेश्चन उसी से बनेगा। चाहिएगा तो आप हीरो का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। लेकिन हमको क्या जरूरत है इतना बड़ा क्वेश्चन में, सॉरी इतना छोटा क्वेश्चन में इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने का। दिमाग का इस्तेमाल कर देंगे। हम आपको बोले ना कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। ध्यान दीजिएगा हाइट में हाइपोटेनस में बहुत अंतर है। ये कर्ण है, ऊंचाई है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, पता ना कैसे कैसे पढ़ा दिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हाफ 1/2, अब बेस की जगह पे है ना 12, हाइट ये लंब में ना इसका हाइट बनेगा। हाइट कहने का मतलब होता है ना उसके बीच का दूरी, मतलब देखिए ऐसे ही हुआ ना सबसे बड़ा दूरी। जैसे यहाँ पे भी आपके ये भी तो हाइट हो गया, नहीं सबसे बड़ा जो दूरी हुआ ना यहाँ से यहाँ तक ना हुआ, हाइट उसी को कहते हैं ना। ऊंचाई जैसे मान लेते हैं कि छत का ऊंचाई, ठीक है, जैसे मान लीजिए घर का ऊंचाई है, तो यहाँ से लेके जो सबसे जो ऊंचा वाला गुंबद होगा ना, वो ना उसको ऊंचाई में हम मापेंगे। उसी तरह से ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ये हो गया आपका 5। तो देखिए 5 से 2 से कट के 6, देखिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। बात खत्म। बस आपको सिर्फ थोड़ा सा पहचानना था कि आखिर है क्या, नहीं तो आप हीरोज का फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छाप लीजिए। एक भुजा की परिमाप एक त्रिभुज की परिमाप 200 है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे सिर्फ भुजा की लंबाई पूछा है। देखिए इसका जो परिमाप है ना, परिमाप जो है, परिमाप है आपका 200, ठीक है। बोलता है कि 2 भुजा ना बराबर है, तो जैसे मान लीजिए कि एगो ई भुजा एगो ई भुजा बराबर है,
ठीक है, तो ये बचा यही ना, तो मान लीजिए x है, x है, बोलता है कि ये जो है ना तीसरा जो भुजा है ना, तो दूसरे भुजा मतलब जो भुजा है बराबर उसका क्या है 20 ज्यादा है, तो ये x प्लस 20 हो गया। अब परिमाप का मतलब आपको बताया ना कि तीनों साइड को जोड़ दीजिएगा ना तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकल जाता है। तो निकालिए x प्लस x प्लस x प्लस 20 बराबर कितना हो गया 200 हो गया। तो देखिए 1 1 2 1 3x इक्वल टू 200, आई 20 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। तो अब बताइए बोलता है कि जो अधिक है ना वो कौन सा भुजा है, तो x का वैल्यू 60 आ गया, 60 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है ना, तो 60 अब प्लस 20 बराबर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर हुआ। जब एरिया होता ना तो हम वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, लेकिन एरिया नहीं है सिर्फ भुजा है तो ये सेंटीमीटर में होगा। बात समझ गए, तो इसको लिख लीजिए। फिर एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने होगा, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, इसका परिमाप पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमाप का मतलब जैसे हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, थोड़ा सा समझने में। देखिए अभी हम लोग को सीखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं। आप मेरा जो वीडियो है क्यों क्लिक किए हैं, क्योंकि आपको सीखना है। तो आप बेहतर तरीके से सीखिएगा ना तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ सीखिए और एग्जाम में जाके ट्राई कीजिए। देखिए इस साइड ए और इस साइड ए, इसका क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या क्षेत्रफल बताया है। इस क्षेत्रफल की जगह पे हम लिख देते हैं इसको, तो √3/4 इंटू भुजा की जगह पे ए रख दिए तो ए का स्क्वायर बराबर 24√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 में 4 से गुना हो जाएगा। देखिए ना यहाँ बटा में 1 कर देंगे, यहाँ भी बटा में 1 करने की जरूरत नहीं है, 4 है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 24 चौका 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया ए बराबर √96। ठीक है, तो आपसे भुजा ही ना पूछा है तो 96 को थोड़ा सा तोड़ दीजिए। तो जैसे 96 को यहाँ पे तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 4 गुना 4 16 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब देखिए ये 2 को 4 के बदला नहीं, वो निकाल दीजिए, आई रूट में कितना हो गया 6 हो गया। तो ये आपका भुजा हो गया 4√6। तो ये हो गया आपका 4√6, ये हो गया 4√6, ये हो गया 4√6। लेकिन आपसे भुजा अभी नहीं पूछा है, आपसे तो पूछा है परिमाप, मतलब इस तीनों भुजवा का योग। तो 4√6 4√6 4√6 यानी हो जाएगा 4 4 8 4 12√6। तो इसका जो परिमाप होगा P बराबर पेरीमीटर होता है 12√6। तो आपके ऑप्शन में होगा 12√6, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा, और फिर हम इसका अगला पार्ट यानी कि पार्ट 2 लेकर के आएंगे, पर जस्ट ही आपको मिलेगा। उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर सर्कल के बारे में, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। तो आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इस चैनल पे बिल्कुल ही नया चैनल है, आपको एक से एक इसमें मैथ का ट्रिक्स और मैथ के एक से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इतना देर तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।